नमस्कार दोस्तों, मैं सिकंदर और आप देख रहे हैं सिकंदर नया खोज। आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत के एक ऐसे शख्स की जिन्हें कोई गरीबों का मसीहा कहता है तो कोई जंगल राज का जनक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव की। आखिर क्यों लालू को गरीबों का मसीहा कहा जाता है? क्यों उनके शासन को जंगल राज का नाम दिया गया? और उनके पहले बिहार में क्या हाल था? चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो बिहार की सियासत को हमेशा के लिए बदल गई। अगर आपको इतिहास, सियासत और बिहार की कहानियां पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लालू यादव को गरीबों, शोषित और वंचितों का मसीहा क्यों कहा जाता है। चलिए पीछे चलते हैं। लालू प्रसाद यादव का जन्म 11 जून 1948 को गोपालगंज के फुलवरिया गांव में एक गरीब यादव परिवार में हुआ था। उनके पिता खेतिहर मजदूर थे और लालू खुद भैंस चराते थे। यानी वो एक ऐसे शख्स थे जो गरीबी और संघर्ष को करीब से जानते थे। 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण के बिहार आंदोलन से उनकी सियासत शुरू हुई। 1977 में मात्र 29 साल की उम्र में लोकसभा सांसद बने और 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री। उस दौरान में बिहार की सियासत पर ऊंची जातियों का दबदबा था, लेकिन लालू यादव ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करके पिछड़े वर्गों, दलितों और अल्पसंख्यकों को सशक्त करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण दिलाया, जिससे लाखों लोग मुख्य धारा में आए। लालू का नारा था, जाति छोड़ो अन्याय रोको, गरीबों को हक दो। उनकी सादगी, देसी अंदाज और जनता से सीधा जुड़ाव था। चाहे वो गांव के कुल्हड़ में चाय पीना हो या रैलियों में मजेदार भाषण, लालू ने गरीबों को न सिर्फ हक दिया बल्कि आत्मसम्मान भी दिया। वो कहते थे, पहले गरीब अपनी बात कहने से डरता था, अब वो पलटकर जवाब दे रहा है। आज भी उनके समर्थक मानते हैं कि लालू ने वंचितों को आवाज दी जो पहले सियासत में हाशिए पर थे। लेकिन दोस्तों, लालू की कहानी का दूसरा पहलू भी है जिसे उनके आलोचक जंगल राज कहते हैं। लालू और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के शासन को जंगल राज क्यों कहा गया, आइए समझते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 1990 से 2004 तक बिहार में अपराध का ग्राफ आसमान छू रहा था। अपहरण, हत्या और रंगदारी आम बात थी। व्यवसायी बिहार छोड़कर भाग रहे थे और माफिया का बोलबाला था। आलोचकों को कहना है कि लालू ने जातिवाद को बढ़ावा दिया और कानून व्यवस्था को नजरअंदाज किया। एक कुख्यात उदाहरण है चंपा विश्वास रेप कांड, जिसने लालू के शासन पर गंभीर सवाल उठाए। सबसे बड़ा विवाद था चारा घोटाला। 1997 में लालू पर 950 करोड़ रुपए का चारा घोटाले का आरोप लगा, जिसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। आलोचकों को कहना है कि उनके शासन में भ्रष्टाचार चरम पर था और विकास ठप हो गया था। स्कूल, सड़कें, बिजली सब कुछ बदहाल थी। यही वजह है कि उनके शासन को जंगल राज कहा गया। लेकिन उनके समर्थक कहते हैं कि लालू पर ऊंची जातियों के दबाव में फंसाया गया। वो मानते हैं कि लालू का फोकस सामाजिक न्याय पर था। अब सवाल यह है कि लालू से पहले बिहार का क्या हाल था। 1990 में लालू के मुख्यमंत्री बनने से पहले बिहार में कांग्रेस और जनता दल की सरकारें थी। 1980 के दशक में जगन्नाथ मिश्र और चंद्रशेखर सिंह जैसे नेता मुख्यमंत्री थे। उस दौरान में बिहार की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। कांग्रेस के शासन में बिहार में बुनियादी ढांचे का विकास सीमित था। सड़कें, बिजली और शिक्षा की हालत खराब थी। ऊंची जातियों का सियासत और नौकरशाही पर कब्जा था और पिछड़े वर्गों को नजरअंदाज किया जाता था। अपराध का स्तर भी कम नहीं था और भ्रष्टाचार की सियासतें आम थी। हालांकि उस समय बड़े पैमाने पर माफिया राज या अपराध जैसे संगठित अपराध उतने प्रमुख नहीं थे जितने लालू के समय में देखे गए। विकास के मामले में 1980 के दशक में बिहार में कुछ औद्योगिक प्रोजेक्ट शुरू हुई, लेकिन ये ज़्यादातर अधूरे रहे। बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा था और गरीबी का स्तर बहुत ऊंचा था।
सामाजिक न्याय के लिए कोई बड़ा आंदोलन नहीं था, जिसके कारण पिछड़े वर्गों में असंतोष बढ़ रहा था। लालू ने इसी असंतोष को अपनी ताकत बनाया। आज 2025 में लालू प्रसाद यादव भले ही सक्रिय सियासत से दूर हो, लेकिन बिहार की राजनीति में उनका प्रभाव बरकरार है। उनके बेटे तेजस्वी यादव आरजेडी को आगे ले जा रहे हैं। 2020 में विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वही आलोचक कहते हैं कि लालू और उनके परिवार ने सियासत को निजी संपत्ति बना लिया है। चारा घोटाला से लेकर उनकी संपत्ति तक विवाद उनके पीछे है। फिर भी लालू का देसी अंदाज और जनता से जुड़ाव आज भी उनके बिहार के गरीबों और वंचितों का नायक बनाता है। तो दोस्तों, लालू प्रसाद यादव की कहानी है सामाजिक क्रांति और विवादों का मिश्रण। एक तरफ वो गरीबों के मसीहा हैं, उन्होंने बिहार की सियासत को बदल दिया। दूसरी तरफ जंगल राज और भ्रष्टाचार के आरोप उनकी छवि पर दाग है। क्या आप सोचते हैं, लालू यादव बिहार के लिए नायक थे या नुकसानदायक? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।